Hello everyone, welcome to my channel HD Orion. We are studying accounting for partnership firms for class 12th और आज हम शुरू करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर टी.एस. गरेवाल की बुक से चैप्टर 7। डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या है? वो सिचुएशन जिसमें किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा, ये हमें समझना है। Partnership comes to an end on the death of a partner, but the firm may continue its business with the remaining partners who take share of the deceased partner in their old profit sharing ratio or in the ratio as decided by firm. So death of a partner और retirement of a partner का treatment लगभग एक जैसा ही है। death of a partner के साथ death of the partner में पार्टनरशिप तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन फर्म का बिज़नेस ख़त्म नहीं होता। बाकी के बचे हुए पार्टनर्स उस बिज़नेस को कंटिन्यू कर लेते हैं और जिस पार्टनर की मृत्यु हो गई है उसके पोर्शन को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या फिर किसी दूसरे रेशियो जिनमें उसकी सहमति है उसमें वो आपस में शेयर कर लेते हैं। पार्टनरशिप ख़त्म होती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म ख़त्म नहीं होती। And in accounting process, retirement of a partner treatment is same as death of a partner with some exceptions. कुछ चीज़ें हैं जो डेथ ऑफ अ पार्टनर में बढ़ जाती हैं, जैसे कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग का कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन बस बढ़ जाता है, थोड़ा डिटेल में चला जाता है, बाकी वैसा ही है पूरा जैसे कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमने पढ़े हैं। तो क्या डिफरेंस है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर में, वो देखते हैं। पहला डिफरेंस है टाइम का। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को हम फिक्स कर सकते हैं। जो भी पार्टनर रिटायर होना चाहता है या रिटायर हो रहा है, उसका समय निश्चित किया जा सकता है। इट कैन बी सर्टेन, इट कैन बी फिक्स्ड, द टाइम कैन बी फिक्स्ड, बट डेथ ऑफ अ पार्टनर इज अनसर्टेन। किसी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, इसका अनुमान लगाना असंभव है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में टाइम जो है वो फिक्स नहीं किया जा सकता, रिटायरमेंट में किया जा सकता है। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमने लगभग सारे क्वेश्चन ये देखे कि वो साल के पहले दिन या साल के अंतिम दिन रिटायर हो रहा है। द पार्टनर इज रिटायरिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, so that the accounting complications or the accounting treatment on retirement of a partner is made easy. Fine, but death is uncertain. As a result, we cannot fix the time for death, and we have to make certain more calculations on death of a partner, because the treatment of profit for the accounting year and interest on capital and interest on drawing till the date of his death is calculated month wise or day wise, or because the death may take place in the middle of the year, on any date it can be. यहाँ डेथ ऑफ अ पार्टनर में कोई भी तारीख हो सकती है, 15 जुलाई, 18 जुलाई, 25 फरवरी, कोई भी तारीख हो सकती है। तो जितने दिन भी पार्टनर जीवित रहा है उतने दिन का प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या सैलरी या जो कुछ भी है, वो जितने दिन वो जीवित रहा है उतने दिन का ही हमें देना है। सेकेंड डिफरेंस व्हाट आई विल लाइक टू टॉक इज पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू जो भी पार्टनर का बनता है, रिटायरिंग पार्टनर का, वो उसी के लोन अकाउंट में जाता है। लेकिन इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अमाउंट ड्यू जो भी बनता है वो डिसीज्ड पार्टनर के लीगल हेयर को जाता है, उसके उत्तराधिकारी को जाता है। उसने जो अपनी वसीयत की हुई है या उसके जो निकट के कानूनी रिश्तेदार हैं उनके पास जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और वो खुद ही अपना पैसा लेने नहीं आ सकता। तो उसके जो भी कानूनी उत्तराधिकारी होंगे उन्हें ही पैसा दिया जाएगा। नाउ इन दिस केस इट मे बी वाइफ और चिल्ड्रन और एनी ऑफ द रिलेटिव और वॉट एवर द पार्टनर हैज़ डिसाइडेड
that will be done. But in case of retirement of a partner, it is transferred to his loan account because he himself is available there to take the amount due from the firm. So on death of a partner, what are the adjustments we have to see and learn is that first is change in profit sharing ratio. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हम रिटायरमेंट के समय भी पढ़ चुके हैं, ये सेम है जैसा कि रिटायरमेंट में है. सेकंड है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हमेशा किस में रहेगा, गेनिंग रेशियो में रहेगा. डिसीज्ड पार्टनर को कंटिन्यूइंग पार्टनर उसके हिस्से का गुडविल गेनिंग रेशियो में देंगे. थर्ड है रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी हम एडमिशन रिटायरमेंट में पढ़ चुके हैं. वो डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी सेम लॉजिक, सेम एवरीथिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट. देन फोर्थ इज ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits एंड लॉसेस. ये भी ओल्ड रेशियो में, ये भी हम जानते हैं पहले से ही. देन फिफ्थ इज अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर. अब हम कैलकुलेट करेंगे कि डिसीज्ड पार्टनर या मृत पार्टनर को फर्म से कितना रुपए मिलना चाहिए. देन सिक्स्थ पॉइंट विच वी हैव टू लर्न इज दैट कि पेमेंट टू लीगल एयर. अब ये लमसम देंगे या इंस्टॉलमेंट्स में विथ इंटरेस्ट. So that we have to decide how the legal heir of the deceased partner is to be paid, either in lump sum or partially in cash at the time of death and remaining in installments. How many installments, yearly installment or half yearly installment, as the question suggests. And lastly what we have to see is that adjustment of capital. Adjustment of capital, इसका मतलब ये है डिसीज्ड पार्टनर के जाने के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने कैपिटल को कौन से रेशियो में एडजस्ट करते हैं, या वो अमाउंट दिया हुआ रहेगा उसे हमके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, या तो फिर जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसे ही कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल्स को एडजस्ट करना. सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. This is same, exactly the same as रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. सो इसमें कुछ भी चीज़ नया नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पार्टनर्स थे, x:y:z इज इक्वल टू 3:2:1. ये पार्टनर थे, ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था. अब मान लीजिए y की मृत्यु हो जाती है, y इज़ डिसीज्ड. नाउ द न्यू रेशियो ऑफ x एंड z इज इक्वल टू 3:1. that is the new ratio. और gaining ratio is also 3:1. why? Because before death also the ratio of x and z was 3:1, and after death also the ratio of x and z is 3:1. so this will be their gaining ratio. y के चले जाने के बाद x और z ने उसके पोर्शन को 3:1 में ही गेन किया है. या अगर कोई सजेस्टेड रेशियो रहेगा तो y के पोर्शन को डिसीज्ड पार्टनर y डाइड सो को खास रेशियो में काटना है तो वो वैसे काटेंगे. लेट अस सी सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. T.S. Gerewal, Chapter 7, Death of a Partner, Exercise. First question, A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new profit sharing ratio of the remaining partners if C dies. Now C के चले जाने के बाद क्या है रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर A और B का, तो यहीं पर ये सॉल्व हो जाएगा. This question can be solved even orally. C has died,
सो इसे छोड़ देंगे तो न्यू रेशियो क्या बच गया, 1/2 2/5, 1/2 2/5, एलसीएम भी 10, तो ऊपर आ जाएगा 5:4। सो दिस इज द न्यू रेशियो। एलसीएम 10 लेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4। सो रेशियो बिटवीन A and B is equal to 5:4. Now such is simple is the calculation. Let us see the next question. From the following particulars, calculate new profit sharing ratio of the partners. Shiv, Mohan and Hari were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:5:4. Mohan died and his share was taken equally by Shiv and Hari. अब मोहन गुजर गया, मोहन की मृत्यु हो गई, बीच वाला पार्टनर। अब मोहन के पोर्शन को कंटिन्यूइंग पार्टनर शिव और हरि बराबर मात्रा में ले लिए। तो यहाँ ये तो पहले पता चल गया क्योंकि वो बराबर मात्रा में ले गए हैं, दे हैव शेयर्ड इक्वली देयर पोर्शन एंड देयरफॉर गेनिंग रेशियो इज 1:1। गेनिंग रेशियो इज 1:1, बट न्यू रेशियो you can calculate. So let us calculate in copy. Solution 2, Shiv, Mohan and who's that, Hari पार्टनर थे और उनका रेशियो था 5:5:4 और फिर मोहन डाइज। नाउ मोहन के हिस्से को, मोहन का हिस्सा कितना है 5/14, इसका हाफ किया गया और शिव ने आधा ले लिया और आधा हरि ने ले लिया। 5/14 into half, that is equal to 5/28. Here 5/14 into another half, that is equal to 5/28. So it is how much? 5/28 is to 5/28. So gaining ratio is equal to 1:1. ये तो कैलकुलेट हो गया। अब न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। सो कंटिन्यूइंग पार्टनर शिव, ओल्ड रेशियो क्या है 5/14 प्लस गेनिंग क्या है इनका 5/28 एंड हरी 4/14 प्लस 5/28। सो यहाँ आ जाएगा LCM is 28, ऊपर आएगा 15, here LCM is 28, 13. So new profit sharing ratio is equal to 15:13. This is solution A. Now let us see question number 2B. Question number 2B. 3 पार्टनर हैं, P:2Q:R और इनका रेशियो है 5:4:1 और P डाइड। P के गुजर जाने के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है Q एंड R, तो उनका रेशियो रहेगा 4:1। ये इनका न्यू रेशियो है। सेम एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फर्स्ट पार्टनर P के चले जाने के बाद जो बचा रेशियो वही Q और R का रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कोई फ़र्क नहीं है। ओल्ड रेशियो में भी Q और R को 4:1 मिल रहा था, न्यू रेशियो में भी Q और R को 4:1 ही मिल रहा है। तो इनका गेनिंग रेशियो जो है, गेनिंग रेशियो भी कितना रहेगा 4:1 ही रहेगा। गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो सेम रहेगा क्योंकि ओल्ड रेशियो भी उनका वही है और न्यू रेशियो भी उनका वही है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, R, S and M are partners sharing profits in the ratio of 2/5, 2/5 and 1/5. M died, थर्ड पार्टनर की मृत्यु हो गई, and his share is taken by R and S in the ratio of 1:2. Calculate the new profit sharing ratio. R के गुजर जाने M के गुजर जाने के बाद M का जो पोर्शन है 1/5, इसको कंटिन्यूइंग पार्टनर R और S 1:2 में ले लिए। तो
in this question 1:2 is their gaining ratio because m's portion is gained by continuing partner in this ratio. So यही रेशियो जो है वो हमारा गेनिंग रेशियो है. अब हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है. सो लेट अस सी solution 3. R:S:M is equal to 2/5:2/5:1/5. Now here denominators are same, therefore their ratio is 2:2:1. डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऊपर वाला ही हमारा रेशियो है. अब क्वेश्चन में आगे लिखा है m डाइज एंड गेनिंग रेशियो भी दिया हुआ है. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:2. मतलब m के पोर्शन को 1/5 को कंटिन्यूइंग पार्टनर r और s 1:2 में ले लेंगे. तो वो कितना लेंगे, m का पोर्शन कितना है 1/5 है, उसको अगर r और s ले लेते हैं 1:2 में तो r को कितना मिलेगा 1/5 इंटू 1/3 और s को मिलेगा 1/5 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/15 r को और 2/15 s को. सो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो ऑफ r इज इक्वल टू, r के पास पहले से ही 2/5 है प्लस 1/15 और मिल गया. उसी तरीके से s का, s के पास भी 2/5 है प्लस उसे 2/15 m का मिल गया. नाउ एलसीएम इज 15. 15 डिवाइडेड बाई 5 इज 3. 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 15 इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 7/15. और अब एलसीएम इज 15. 15 डिवाइडेड बाई 5 इज 3 इंटू 2 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 15 इज 1 प्लस इंटू 2 इज 2 दैट इज इक्वल टू 8/15. सो न्यू रेशियो ऑफ R and S is 7:8. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. A died. A के गुजर जाने के बाद इनका रेशियो क्या होना चाहिए 3:2 होना चाहिए, लेकिन कुछ कह रहा है B and C will share प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. नाउ न्यू रेशियो चेंज हो गया. अब ओल्ड रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर का और न्यू रेशियो में चेंज है, इसलिए हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर ही लेना चाहिए. लेट अस सी सॉल्यूशन 4. A:B:C इज इक्वल टू 4:3:2. A डाइड. A के चले जाने के बाद B:C इज इक्वल टू 2:1. नाउ गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. फर्स्ट पार्टनर B के लिए न्यू रेशियो इज 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो इज 3/9. नाउ जब हम ओल्ड रेशियो के बारे में बोलते हैं तो ये तीनों मिलाकर के ओल्ड रेशियो है, इसलिए B का पोर्शन है 3 डिवाइडेड बाई 4:3:2 है, तो 4 + 3 7 + 2 9. ऐसा नहीं है कि A को छोड़ के 3 मतलब 3/5 यहाँ नहीं लिखना है, 3/9 ही लिखना है. A को भी लेना क्योंकि ओल्ड रेशियो में तो A भी है इसलिए. नाउ C इज इक्वल टू न्यू रेशियो 1/3 माइनस old ratio of C is 2/9. LCM will be 9 here. 3 3s are 9. 6 minus 3. And here LCM is 9. 3 minus 2. यहाँ आ जाएगा 3/9. यहाँ आ जाएगा 1/9. So gaining ratio is equal to 3:1 क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है. Let us see question number 5A.
W, X, Y and Z were partners sharing profits and losses in the ratio of 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6 respectively. Y died and W, X and Z decide to share the profits and losses equally in future. Calculate gaining ratio. तो 4 पार्टनर हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है, उनमें से एक पार्टनर Y की मृत्यु हो गई है और आगे बाकी के सारे पार्टनर्स अपना प्रॉफिट बराबर बांटेंगे. तो हमें क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो निकालना. लेट अस सी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन 5A, W is to X is to Y is to Z is equal to 1/3 is to 1/6 is to 1/3 is to 1/6. अब ये इस तरीके से फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम इसका पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे. एलसीएम विल बी 6. सो सबके डिनोमिनेटर में 6 बनाना है तो ये 1/3, 3 को 6 कैसे बनाएंगे? इंटू 2/2 इज टू 1/6 में डिनोमिनेटर में 6 ही है, इज टू 1/3 इंटू 2/2 तो डिनोमिनेटर में 6 आ गया, इज टू 1/6. नाउ व्हाट इज़ द रेशियो? इट इज़ 2/6 इज टू 1/6 इज टू 2/6 इज टू 1/6. सबके डिनोमिनेटर में 6 है इसलिए इनका रेशियो है 2:1 is to 2:1. नाउ दिस इज द ओल्ड रेशियो. नाउ न्यू किसकी डेथ हो गई? क्वेश्चन में Y डाइड. नाउ न्यू रेशियो ऑफ W is to X is to Z is equally 1:1 is to 1. So we have to calculate gaining ratio, that is equal to new ratio minus old ratio for the continuing partners. So let us calculate for W. W is equal to new ratio 1/3 minus 1/3. W then X is equal to 1/3 minus 1/6. And lastly for Z is equal to 1/3 minus 1/6. Here it is nil. And here LCM is 6, 2 minus 1. Here also LCM is 6, 2 minus 1. So answer is 1/6. So gaining ratio of continuing partner is 0:1:1. Question number 5B. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. C died. A is acquiring 4/9 of C's share and the balance is acquired by B. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio. यहाँ तीनों पार्टनर में से C की मृत्यु हो गई है और C के हिस्से का 4/9 A ले रहा है तो बाकी का जो 5/9 बच रहा है वो B को जा रहा है. और फिर हमें निकालना क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है. लेट अस सी. सॉल्यूशन 5B. A is to B is to C is equal to 4:3 is to 2 and C died. And new ratio of A is to B we have to find and new ratio. And gaining ratio of A is to B also we have to find. So in the question में क्या लिखा हुआ है? C का जो पोर्शन है, C का पोर्शन कितना होगा? 2/9. 2/9 को किन्होंने ले लिया? A और B ने ले लिया. और A ने कितना लिया? A is acquiring 4/9 of C's share. A is acquiring 4/9 of C's share. So कितना है ये? C's share is 2/9 into 4/9. A ने ले ली. और B कितना लेगा? C के पोर्शन का ही 2/9 का 1 - 4/9 लेगा क्योंकि 4/9 तो किसने ले लिया है? A ने ले लिया है. तो B के लिए कितना बच गया? टोटल में से 4/9 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना हो गया? वी हैव गॉट 8/81. And here it is how much? 2/9 multiplied by 5/9. इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5/9 आएगा. सो हियर इट इज़ 10/81.
81. So what is the gaining ratio? Gaining ratio is 8:10, or we can say 4:5. Now based on this हम न्यू रेशियो निकालेंगे. न्यू रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू, ए के पास तो पहले से ही 4/9 है, प्लस उसके पास 8/81 और आ गया. उसी तरीके से बी के पास, बी is already having 3/9 plus what B has gained is 10/81. Now LCM is 81. In both the cases LCM is 81. Now 81 divided by 9 is 9. 9 multiplied by 4 is 36. 36 plus 8. And here 9 multiplied by 3 is 27 plus 10. So it is 44/81. And here it is 37/81. So new ratio of A and B is equal to 44:37. This is the answer. Let us see the next question. Question number 6. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. C died and his share is taken by A. पूरा का पूरा ए ने ले लिया. सी की मृत्यु के बाद सी का हिस्सा पूरा का पूरा ए ने ले लिया. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी. सो व्हाट इज गेनिंग रेशियो हियर? एंटायर गेन इज टू ए. इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो अगला टॉपिक है, नहीं इसके बाद का जो टॉपिक है, उसमें जो गुडविल देना पड़ेगा सी को वो पूरा का पूरा ए देगा, क्योंकि ए ही गेन कर रहा है. नाउ लेट अस कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Solution 6. 3 partners A is to B is to C is equal to 5:3:2, and C died and his entire portion, what is his portion? C's portion is 2/10, is acquired by A. So new ratio. New ratio A is equal to, ए के पास पहले से ही 5/10 था और अब सी का भी पूरा हिस्सा उसको मिल गया जो कि 2/10 है. नाउ बचा कौन? बी. बी के पास 3/10 था और उतना ही है प्लस 0, उससे कुछ नहीं मिला. सो व्हाट इज़ द न्यू रेशियो? 7/10 एंड हियर इट इज़ 3/10. सो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 7:3. सो दैट इज़ व्हाट द सॉल्यूशंस वेर. ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हो सकते हैं और ये बहुत सिंपल है. इट इज़ नॉट मोर देन क्लास 8th मैथमेटिक्स इज़ रिक्वायर्ड. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. सेम चीज़ हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी किया था. सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, and please like, subscribe and share my video. You can see all my videos are very time saving. It is very accurate without any wastage of time, and at this point of time you don't have to go anywhere out. आपको किसी के पास बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. My next topic will be calculation of profit of a deceased partner. Thank you for watching.